सो हेलो एवरीवन, पाइथन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। और पाइथन फंक्शंस आज का टॉपिक रहेगा। ये लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 2 में फंक्शन डालने का लॉजिक ये था कि अगर आप आगे कुछ भी अभी जैसे आगे और टॉपिक्स आएंगे, फॉर एग्जांपल आपका यूज़र इनपुट कैसे लेते हैं, फिर आप उसको बहुत सारे छोटे मोटे प्रोग्राम भी लिखते हैं कि उसमें प्रिंट कैसे कराना है, सब कुछ। तो हर चीज़ में फंक्शंस का यूज़ है। तो बेसिकली अगर आपको पता नहीं होगा कि फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है, तो आप उसको बेटर अंडरस्टैंड टॉपिक को नहीं कर पाओगे। अगर लेट से आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं भी आता, तो आगे के लिए दिक्कत होगा कि आपका दिमाग एकदम से छोड़ देगा उन चीज़ों को, फिर आप उसको उतना बेटर ग्रेस्प नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैंने सबसे सेकंड नंबर पे पहले फंक्शन डाला है, क्योंकि कुछ भी आप लिखोगे आगे तो हर जगह उसका फंक्शन का यूज़ है। सो फंक्शन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। तो फंक्शन आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ये आपके कोड को बेटर रीडेबल बनाता है, इजीली मेंटेनेबल बनाता है, तो उसको आसानी से आप कोड को समझ सकते हो आपने कि उसमें क्या लिखा है। सो आइए समझते हैं फंक्शंस क्या होता है। सो अगर फंक्शंस को देसी भाषा में समझें तो फंक्शंस कुछ लाइन ऑफ कोड रहती है, कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए लिखा गया है। सो इसको आम एग्जाम्पल से अगर समझें, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझें, तो एटीएम मशीन को एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पे। ये मैंने एटीएम मशीन यहाँ पे बनाई हुई है। तो एटीएम मशीन में देखिए, आप जब भी जाते हो तो आप कार्ड लगाते हो, पिन नंबर डालते हो और बहुत सारा पैसा बाहर आ जाता है, अगर आपके पास पैसा है तो। अदरवाइज़ तो आपको लात मार के बाहर भगा देगा। हाँ, तो इसमें हम हमारा फंक्शन कहाँ हुआ, जो आपकी एटीएम मशीन के अंदर लॉजिक है कि आपका कार्ड लिया, आपकी अकाउंट डिटेल्स सर्वर से निकाली, फिर देखा कि आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं, फिर आपको पैसे आउटपुट में दे दिए। सो ये जो इंटरनल फंक्शंस चल रहे हैं ना, कि आपके कार्ड की डिटेल्स रीड करना, आपके बैंक के सर्वर से आपका अकाउंट बैलेंस फेच करना, और फिर ये रियल टाइम में डिटरमाइन करना कि जो भी आपने अमाउंट एंटर किया है वो उसके लिए आप एलिजिबल हो या नहीं। सो ये सब जो है ये लॉजिकल कोड है। लॉजिकल कोड एक फंक्शन के अंदर लिखते हैं हम। ओके, सो फंक्शन हमारा क्या है? फंक्शन बेसिकली देसी भाषा में इनपुट लेता है, उसके अंदर कुछ लॉजिक होता है, उसके अंदर थोड़ा बहुत दिमाग होता है अपना, और वो आपको आउटपुट देता है। ओके, अब जनरल सेंस में तो आपको समझ में आ गया फंक्शन क्या होता है क्या नहीं, कि भाई इनपुट लेगा कुछ, जो भी आपने उसको बोला है कि ये काम करना है तेरे को इनपुट के ऊपर, फिर उसके अकॉर्डिंग वो आपको आउटपुट फेंक देगा। ओके, ये तो होता है आपका फंक्शन। नाउ अब ऐसा नहीं है कि फंक्शन को हमेशा इनपुट देना ही पड़ता है, ये कोई मैंडेटरी है। फंक्शन विदाउट इनपुट भी काम कर सकता है। वो आपको मैं आगे बता दूंगा कि क्या क्या सिचुएशन में इस टाइप का फंक्शन लिखने की ज़रूरत है कि भाई आपको इनपुट नहीं देना, और हो सकता है आपको आउटपुट की भी ज़रूरत ना हो फंक्शन से, तो फंक्शन बिना इनपुट आउटपुट के भी काम कर सकता है। बट फंक्शन के अंदर कुछ ना कुछ लॉजिकल कोड आप रख सकते हो। सो फंक्शन बेसिकली आपका कुछ कोड कंटेन करेगा जो कि कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस या फिर इवन प्रिंटिंग ऑपरेशन, वट मतलब जो भी आप चाहते हो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। सो आइए ये देखते हैं कि पाइथन में हम फंक्शंस को कैसे डिफाइन करते हैं। और डिफाइन करने का मतलब ये नहीं होता कि वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो जो भी उसके अंदर लॉजिक है वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसको आपको कॉल करना पड़ेगा। जब आप उसको कॉल करोगे उसके नाम से, ऐसा नहीं है कि एटीएम मशीन बस अपने आप पैसे देती रहती है। जब आपको नीड है आप एटीएम मशीन में जाओगे, इनपुट दोगे, वो आपको आउटपुट देगी। सेम यहाँ पे पहले आप एक एटीएम मशीन क्रिएट करोगे जिसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। फिर उसके बाद जब भी आपको उसका यूज़ करना है तो आप उसको उसके नाम से पुकारो, जो उसको इनपुट चाहिए वो उसको इनपुट दे दो, फिर उस हिसाब से आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो दैट्स इट, यही होता है। तो सबसे पहले आपको फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, और जब भी उससे आप उसकी उसकी नीड है आपको उसको कॉल करो, दैट्स इट। सो सिंटैक्स में सबसे शुरुआत में होता है डिफाइन। आपका डिफाइन कीवर्ड है ये, मतलब फिक्स कीवर्ड है। अगर आपको फंक्शन बनाना है तो आपको कंप्यूटर को कैसे बताओगे कि ये एक फंक्शन है, तो उसकी शुरुआत में आपको लिखना पड़ेगा डिफाइन।
फिर फंक्शन का नेम आएगा, तो फंक्शन का नेम आप कुछ भी दे सकते हो। सो फंक्शन का आप नाम बेसिकली कुछ भी दे सकते हो। फिर उसके बाद आप ये ब्रैकेट चालू करोगे, जो यहाँ पे ब्रैकेट है, फिर उसके अंदर कितने भी इनपुट एज ए वेरिएबल लेता है। अगर आप वेरिएबल नहीं पता तो आप पिछले लेक्चर में जाके, लेक्चर नंबर 1 है जो, उसमें आप समझ सकते हो। सो एज ए यहाँ पे वेरिएबल नेम लिखो, आपको जितने इनपुट लेने हैं उतने इनपुट ले सकते हो, यहाँ उतने इनपुट आप लिख सकते हो। नेक्स्ट जो आता है, क्योंकि इसमें इंडेंटेशन हमें देना पड़ता है, एक टैब स्पेस देना पड़ेगा ये बताने के लिए कि जो भी चीज़ फंक्शन के अंतर्गत आती हैं, जो भी लाइन ऑफ कोड फंक्शन के अंतर्गत आते हैं, तो उसके लिए आपको एक टैब स्पेस देना पड़ेगा हर एक लाइन के लिए। तो टैब स्पेस दिया। अब यहाँ पे आप कुछ भी अपना लॉजिक लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको 2 नंबर को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ोगे? या तो आप खुद से a=10 लिख के ऐसे कर दो, a=10 लिख दिया, b=20 लिख दिया, फिर उसका रिटर्न, और तो ये तो हो गया इसका सिंटैक्स। सो इधर जो रिटर्न चीज़ है, रिटर्न का मतलब होता है, ये भी एक कीवर्ड है, मतलब पहले से ही पाइथन को पता है अगर ये कहीं लिखा है तो उसका क्या मतलब है। तो इसका ये मतलब होता है कि अब आउटपुट को दो, रिटर्न द आउटपुट टू द यूज़र, या फिर जो भी इसको कॉल कर रहा है, जो भी इसको पुकार रहा है, उसको आउटपुट दो। और ये यहाँ पे रिटर्न के बाद जो भी होता है वो होती है आउटपुट आपकी वैल्यू। ओके, ये रिटर्न के बाद हमेशा आपकी आएगी आउटपुट वैल्यू, और उससे पहले आप कुछ भी कोड लिख सकते हो, कुछ भी ऑपरेशन लॉजिकल परफॉर्म कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब ये तो काफ़ी आपने समझ लिया। नाउ आइए समझते हैं कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं, और उससे लेट से आपको 2 नंबर्स को ऐड करना है, और वो भी फंक्शन के थ्रू। तो फंक्शन क्या होता है आपको पता है ना, इनपुट लेता है, कुछ दिमाग होता है उसके अंदर, वो दिमाग आप लिखोगे और वो एक आउटपुट दे देता है। ओके, नाउ कीवर्ड से चालू कैसे, मतलब आपको बताना है कंप्यूटर को कि मैं फंक्शन लिख रहा हूँ, तो कैसे लिखोगे आप? उप्स डिफाइन, सॉरी। सो आप डिफाइन से चालू करोगे, फिर फंक्शन का नेम दोगे, लेट्स चेंज द कलर, फिर आप फंक्शन का नेम दोगे, ये हो गया आपका नेम। ओके, फिर आप इनपुट्स, ये हो गए आपके फंक्शन इनपुट्स, ये आपके फंक्शन इनपुट्स हो गए। ये दोनों ही एक तरह के वेरिएबल हैं। वेरिएबल क्या है? डेटा को स्टोर करने के लिए होता है ना, तो इनपुट को स्टोर करने के लिए हमने फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, तो इनका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है ना। उसके बाद जो है इसका ये ब्रेन है, फंक्शन का ब्रेन, मतलब ये लॉजिक है आपका, लॉजिक। ओके, तो लॉजिक क्या था? सम ऑफ द नंबर। हम चाहते थे कि हमारा फंक्शन है, जो हमारी एटीएम मशीन है, वो सम का नंबर करके दे दे। ऑलराइट, तो सम का नंबर कैसे होगा? जो पहला इनपुट है, दूसरा इनपुट है, उसको जोड़ दो, सीधी सी बात है, प्लस लगा दो। और रिटर्न का क्या मतलब होता है? रिटर्न का मतलब है कि आप उसको बता रहे हो कि भाई यूज़र को अब हमें कुछ आउटपुट देना है। क्या आउटपुट देना है? ये देना है, ये जो हम लिख रहे हैं ना, सम ऑफ नंबर, ये हमें आउटपुट देना है आपका। तो अब समझ में आया? अब ये तो फंक्शन डेफिनेशन हो गई। इसका मतलब है कि आपने एटीएम मशीन बना दी है एटीएम मशीन आपने। अब उसका इस्तेमाल कैसे करोगे? उसका इस्तेमाल ऐसे करोगे, लिखोगे फंक्शन नेम और फिर ये 2 ब्रैकेट, इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल। ओके, तो फंक्शन कॉल, अब जैसे फंक्शन नेम क्या था? सम। आपका यहाँ देखो, नाउ अब ये देखो कि इस फंक्शन को कॉल कैसे करें। इसको ही हम कॉल करके देखते हैं, जो हमने अभी यहाँ लिखा हुआ है। तो अभी मैंने आपको बोला कि फंक्शन का नेम होना चाहिए। यहाँ देखो, ये फंक्शन का नेम आ गया। ये इसके अंदर जितने भी इनपुट होते हैं वो आपको बताने पड़ते हैं कि ये डेटा हम दे रहे हैं। इस डेटा का सम करना है आपको, 10 और 20 को जोड़ के हमें आउटपुट देना है। ठीक है, ये हम एटीएम मशीन के पास गए और उसको 10 और 20 इनपुट दिया। उसने मशीन के अंदर लॉजिक क्या था? ये सम ऑफ नंबर, आपको भी बताया था ना। तो सम ऑफ नंबर करके ये आपको रिटर्न कर देगा एक वैल्यू। रिटर्न क्या करेगा? 30।
ओके, तो ये इसका जो आउटपुट आएगा 30 आएगा। तो इसके आउटपुट को आप कहीं भी सेव भी कर सकते हो और डायरेक्ट प्रिंट भी करा सकते हो प्रिंट फंक्शन के थ्रू। तो मेनली जो मुद्दा समझाने का था वो ये था कि फंक्शन एक तरह का लॉजिकल कोड ब्लॉक है जो कि इनपुट लेगा आउटपुट देगा, दैट्स इट। नाउ अब आते हैं दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ पे, टाइप्स ऑफ फंक्शन। ओके, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या क्या हैं आपके। टाइप्स ऑफ फंक्शन में अगर हम देखें, हाँ, तो दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन हो गया और एक हो गया प्री डिफाइंड फंक्शन। ओके, नाउ यूज़र डिफाइंड का मतलब है कि आपने बनाया है। ओके, नाउ प्री डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जिनकी डेफिनेशन पहले से ही आपके पाइथन इन्वायरमेंट में मौजूद है और बेसिकली जिसका कोड मौजूद है। डेफिनेशन आपको पता है ना कैसे करते हैं, डिफाइन, फिर नाम, फिर ब्रैकेट, फिर अंदर कोड, फिर रिटर्न वगैरह ये सब। तो प्री डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जिनके लिए ये सब चीज़ें पहले से ही मौजूद हैं आपके पाइथन इन्वायरमेंट के अंदर। तो फॉर एग्जांपल ये प्रिंट जो मेथड था और फंक्शन था, प्रिंट मेथड फंक्शन था, तो आपने देखा होगा कि आप ये ऐसे लिखते हो, इसको नीचे करते हैं, आप इसको ऐसे लिखते हो प्रिंट, और यहाँ पे लेट से मैंने आशीष लिखा और ये प्रिंट हो जाता है। तो इतना इसे देख के तो समझ में आ रहा है ना कि एक फंक्शन कॉल है, क्योंकि ये रहा नेम, इधर ये ब्रैकेट है और ये रहा इसका इनपुट। तो प्रिंट भी एक फंक्शन ही है, बट इसकी जो डेफिनेशन है वो पहले से ही पाइथन इन्वायरमेंट में मौजूद है, तो इसीलिए इसको प्री डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। ऐसे ही इनपुट, जो यूज़र से इनपुट लेने के लिए एक फंक्शन का यूज़ करते हैं हम, उसको बोलते हैं इनपुट फंक्शन। ये भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं बेसिकली। और यूज़र डिफाइंड फंक्शन वही जो हम डिफाइन करते हैं, जैसे कि ये होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन, यूज़र डिफाइंड। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग। तो अभी यहाँ पे मैंने आपको कुछ बोला कि इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद रहता है पहले से ही। तो ये इन्वायरमेंट क्या है, इसको देसी भाषा में समझने के लिए ऐसे समझो कि एक सिटी है। ओके, उस सिटी में हॉस्पिटल तो है बट स्कूल नहीं है ना हो। अब हॉस्पिटल का क्या मतलब है, हॉस्पिटल, आप एक सिटी में गए हो, उसके अंदर पहले से हॉस्पिटल बना हुआ था बट उसके अंदर स्कूल था ही नहीं, बट आपको अपने बच्चे पढ़ाने हैं, तो आप क्या करोगे, या तो किसी बिजनेसमैन के पास जाओगे, या फिर जो भी उसका सिटी प्लानर होगा वो ये देखेगा कि भाई यहाँ के लोग पढ़ना चाहते हैं, तो वो क्या करेगा, वो स्कूल बनवाएगा। ओके, तो वो उस दौरान, मतलब जब आप सिटी में गए थे तो आपको रेडिली अवेलेबल था हॉस्पिटल, तो आपको कोई भी मेडिकल फैसिलिटी है वो तो हॉस्पिटल से मिल जाएंगी, बट आपको पढ़ाना है बच्चों को तो वो आपको स्कूल बनवाना पड़ेगा एनीवे। ओके, सेम आप पाइथन के इन्वायरमेंट को समझिए, उसमें कुछ जो फंक्शंस होते हैं ना पहले से ही डिफाइंड आते हैं, जो कि आपकी वेरी बेसिक नेसेसिटी को पूरा करेंगे। कि फॉर एग्जांपल आपको स्टैंडर्ड आउटपुट पे कुछ प्रिंट कराना है, मतलब जिसको टर्मिनल बोलते हो, तो उस पर अगर आपको कुछ प्रिंट कराना है तो आप प्रिंट मेथड का यूज़ करोगे, जो कि पहले से प्री डिफाइंड है, मतलब वो पहले से ही उसके अंदर आया है। बट अगर आपको 2 नंबर्स का सम कराना है, ऐसा तो कोई प्री डिफाइंड मेथड आया नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसको खुद लिखोगे, वो होगा यूज़र डिफाइंड, मतलब आपने बनाया है। ओके, सो ये था इसका टोटल मतलब। अब कुछ मेथड्स लिख लेते हैं, फंक्शन या मेथड एक ही चीज़ होती है। अब कुछ फंक्शन लिख के देख लेते हैं आपके VS कोड के अंदर, और जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है, फंक्शन इस तरीके से होता है। ओके, सीधे नाउ अब देखो, अब यहाँ मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, मतलब उसकी डेफिनेशन बनाता हूँ। बेसिकली क्या, ATM मशीन क्रिएट कर रहा हूँ मैं, तो उसके लिए स्टार्ट में आपको कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि मैं एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ, तो उसके लिए आप लिखोगे डिफाइन। हमेशा डिफाइन के बाद फंक्शन का नाम देना पड़ेगा। लेट से मैं 2 नंबर्स को ऐड करना चाहता हूँ। ओके, मैंने तो हमेशा फंक्शन का नाम ऐसा दो जिससे कि पता चले कि ये
कर क्या रहा है। तो लेट्स से मैं सम करना चाहता हूँ तो मैं इसका नाम दूंगा सम। ओके, नाउ इनपुट, इनपुट के लिए लेट्स से ये 2 नंबर लेता है और उनको जोड़ के हमें आउटपुट दे देता है। तो इनपुट के लिए क्या लिखोगे आप, लेट्स से फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर, सेकंड अंडरस्कोर नंबर। ओके, ये सेमीकोलन, इससे ये पता चलेगा कि अब आप इसके अंदर लॉजिक डालना चालू करोगे। ओके, ये हो गया इसका सिंटैक्स। नाउ यहाँ पे देखो आप, मैंने एक टैब स्पेस अपने आप आ गया है, ये VS कोड के अंदर तो ऑटोमेटिक आ जाता है। अदरवाइज अगर आप प्लेन टेक्स्ट एडिटर में कर रहे हो तो अगर आपका इधर आता है मार्कर तो हमेशा आपको एक टैब स्पेस दे के, जिससे कि पता चलेगा कि जो भी लॉजिक है वो बिलोंग करता है इस सम फंक्शन से। सो आपको इसके अंदर लिखना है, एक टैब स्पेस दिया और इसके अंदर लॉजिक लिखना है। लॉजिक लिखना है लेट्स से सम ऑफ नंबर्स इक्वल टू, फर्स्ट नंबर आपने जोड़ दिया सेकंड नंबर में, और रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या है कि अब कुछ आउटपुट देना है। क्या आउटपुट देना है, सम ऑफ नंबर्स। ओके, सम ऑफ नंबर्स आपको आउटपुट देना है, दैट्स इट। ये हो गया फंक्शन डेफिनेशन। नाउ ATM मशीन इज क्रिएटेड, आप रिलेट करना है। ओके, अब उधर से कुछ फंक्शनैलिटी चाहिए आपको, तो आप क्या करोगे, उसका यूज़ करने के लिए उसको कॉल करोगे या फिर उसका नाम लिखोगे। ऐसे लिखते हैं, नाम लिखा, ब्रैकेट डाला, और जो उसको इनपुट चाहिए थे वो तो देने पड़ेंगे ना आपको, 10 20। ओके, अब ये जो ATM मशीन है, ये जो फंक्शन है, ये आपको कुछ ना कुछ आउटपुट देना चाहेगा। ओके, आउटपुट देना चाहेगा तो वो आप कहाँ स्टोर करोगे, किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो। मतलब वेरिएबल क्या, डेटा बॉक्स हो गया ना, तो उसमें स्टोर कर लो। तो इसको लिख लो एज ए रिजल्ट, रिजल्ट इक्वल टू सम। ओके, नाउ अब आपको ये अगर आप देखना चाहते हो कि इसका क्या आउटपुट आया, क्या रिजल्ट निकला, तो आप प्रिंट मेथड को, प्रिंट फंक्शन को, अब समझ में आया ना, प्रिंट फंक्शन भी, प्रिंट भी एक फंक्शन होता है। इनपुट क्या चाहिए इसको, इनपुट, इसको जो भी आप इनपुट दोगे एज ए स्ट्रिंग, ये आपको आउटपुट प्रिंट कराएगा। ओके, सो इनपुट क्या है, मैं इसको रिजल्ट वेरिएबल देता हूँ जिससे कि वो प्रिंट हो जाए, दैट्स इट। ओके, इतना ही था। इसको रन करवाते हैं, यहाँ पे देखो 30। ओके, ये आ गया आपका आउटपुट। तो आपको इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी करनी है, तो जैसे मान लो कुछ अच्छा सा सुंदर सा आउटपुट चाहिए, तो इसको क्लियर कर दिया, कट किया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एज ए फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, या फिर अगर जैसे आपको सिंपल समझना है तो लिख दो रिजल्ट ऑफ सम इज। ओके, यहाँ पे डाल दो आपका रिजल्ट। सो इसको हम रन करते हैं ऐसे कि कमांड नॉट फाउंड पाइथन 3। ओके, तो रिजल्ट ऑफ सम इज 30। सो ये आपका एक तरह से देख भी लिया आपने कि किस तरीके से वर्क करता है फंक्शन, और मेन बात है कि इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना, अदरवाइज तो आप खुद ही कर लोगे, समझदार हो ही। ओके, सो आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हमारा हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड टाइप कन्वर्जन एंड डेटा टाइप्स इन पाइथन। ये सब चीज़ें हम देखेंगे और फिर इनको भी अच्छे से समझेंगे, कोशिश करेंगे। सो आज का वीडियो एंड करते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करे रखिए। तो मैं पूरी कंप्लीट पाइथन की ट्यूटोरियल सीरीज़ बनाने वाला हूँ, जिसमें मतलब एट द एंड आपको इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि अगर आप ज़ीरो भी हैं, अगर आप बिल्कुल कुछ आता भी नहीं है ना, तो आप बहुत ही अच्छे से कोडिंग कर पाएंगे पाइथन के अंदर, और प्रोजेक्ट्स भी अपने आप दिमाग से सोच सोच के डेवलप कर पाएंगे। सो पाइथन काफ़ी अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो आप हमेशा जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सो मिलते हैं दोबारा।